नमस्कार दोस्तों, देवभूमि में हम आए हैं आज किसी शादी में। रहते तो हम दिल्ली में जॉब करते हैं और जब यहाँ आते हैं तो ये स्थिति देखते हैं पहाड़ों की, तो कभी कभी खुद पे दुख होता है कि क्या हम देवभूमि के कहने के लायक हैं कि हम देवभूमि के हैं। क्योंकि ना बोलते हैं कि देवभूमि में घूमने जाओ। जब हम दिल्ली जाते तो लोग बोलते हैं कि आपके पहाड़ों में इतना सुंदर है, आप छोड़ के क्यों आए। तो हमारे पास जवाब नहीं होता उसको कि हम छोड़ के क्यों आए। अब इसका एक कारण बताता हूँ, पलायन। अब वो पलायन किस लिए हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये भूमि है जो यहाँ पे पहले खेती होती थी, लेकिन वो अब ये सब बंजर हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम लोगों की सोच। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। हमारे गांव में ना आज़ादी के 75 ईयर्स बाद रोड आई थी, और वो भी बहुत संघर्ष के बाद। और रोड आई थी आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते के बाद उसमें विद्रोह होने लग गया। अब विद्रोह करने वाले उसमें वो थे जो खुद यहाँ से चले गए। उनकी ज़मीन बंजर है, करने के लिए वो राजी नहीं है, और वो हल्द्वानी, रुद्रपुर, दिल्ली रहते हैं। लेकिन जब ज़मीन कटने की बारी आई, वो बोले हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ से रानीखेत जाते हो, अल्मोड़ा जाते हो, दिल्ली जाते हो, कितनों की जगह कटी होगी, तभी तो आप जाते हो ना। तो आप अपनी सोच क्यों नहीं बदलते? अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। कुछ लेके नहीं आए थे आप, ना कुछ दे के जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लेके जाओगे। यही भगवत गीता में बताया गया है। जो आपका कर्म है वही प्रधान रहेगा। और आप ये सोचते हो कि अपनी जो मोह के कारण ये चीज़ें करते हो, ये उत्तराखंड को बर्बाद कर रही है। और इसका ना कोई राजनीति पार्टी है इसके बारे में कोई सॉल्यूशन निकालती है, और ना कोई इस पर बात करना चाहता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप देवभूमि को अपना बताते हो तो आप वहाँ अपना कुछ दो भी। ये नहीं कि आप वहाँ से सिर्फ यहाँ आओ, देवताओं की पूजा करो, 4 धाम की यात्रा करो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं देंगे वो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। धन्यवाद।